बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, पीसी सिस्टम पेरिफेरल रिपेयर का नेक्स्ट हमारा लेक्चर है, दैट इज मेंटेनेंस बाय रिप्लेसमेंट। अनदर नेम ऑफ मेंटेनेंस बाय रिप्लेसमेंट इज द सेकंड लेवल मेंटेनेंस। लास्ट टाइम हमने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पढ़ा था, जिसको हमने यूं डिफाइन किया था कि एक अच्छी देखभाल को हम a good look after of any piece of equipment is known as preventive maintenance। तो preventive maintenance के बाद ये सेकेंड लेवल मेंटेनेंस या मेंटेनेंस बाय रिप्लेसमेंट आती है। तो इसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो फौरन रिपेयर नहीं हो सकती, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वैसे भी रिपेयर नहीं होती, तो उनको हम रिप्लेस करके कंप्यूटर को फौरन ठीक कर लेते हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो मैं मेंशन करूंगा कि हमारे मदरबोर्ड में सीपीयू लगा हुआ होता है। ये सीपीयू की सॉकेट है, तो इसको हम माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। ये मेरे हाथ में उठाया हुआ है, और ये इसकी एक लेयर नहीं होती, ये डिफरेंट स्लाइसेस को आपस में सैंडविच करके एक माइक्रो प्रोसेसर बनाया जाता है। तो ये एक लेयर नहीं है, ये बहुत सारी लेयर्स है। और ये देखें ये कितना माइक्रो इसका आर्किटेक्चर है, ये कितनी छोटी सी चीज, बहुत कॉम्पैक्ट सी चीज बनी हुई है, तो इसकी मेंटेनेंस इम्पॉसिबल है। लिहाजा माइक्रो प्रोसेसर अगर डैमेज हो जाए तो ये रिप्लेस हो सकता है, रिपेयर नहीं हो सकता। तो मेंटेनेंस बाय रिप्लेसमेंट में पहली चीज जो मैंने मेंशन की, दैट इज माइक्रो प्रोसेसर दैट कैन नॉट बी रिपेयर्ड। अगर ये ज्यादा हीटअप होकर डैमेज हो जाए तो हम इसको रिपेयर नहीं कर सकते। ये गिरकर अगर इसमें कुछ चीज डैमेज हो जाए, हम इसको रिपेयर नहीं कर सकते। इसमें पानी या कोई ऐसी चीज चली जाए जिससे शॉर्ट सर्किटिंग हो जाए, तो माइक्रो प्रोसेसर रिपेयर नहीं होता, बल्कि सिर्फ रिप्लेस होता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे मदरबोर्ड आता है। मदरबोर्ड भी बेसिकली 6 या 7 लेयर्स पे मुश्तमिल होता है, और इन 6 या 7 लेयर्स को आपस में सैंडविच करके बनाया जाता है। इसके अलावा उसके ऊपर इतने माइक्रो सर्किट्स बने होते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव लेवल की मेंटेनेंस हम नहीं कर सकते। कोई कैपेसिटर वगैरह अगर कोई प्रॉब्लम कर जाए या कोई छोटी मोटी कोरोजन हो जाए, तो वो हम इसकी रिपेयर कर सकते हैं। और अगर इसका बायोस जो है उसके अंदर डाटा उड़ गया है, तो हम दोबारा उसके अंदर डाटा राइट कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे जो चीज़ मैंने मेंशन की, दैट इज रैम। ये देखें, रैम भी जो है ये इसके अंदर भी कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है कि इसकी रिपेयर भी की जा सके। ये भी माइक्रो लेवल पे इसकी इंटीग्रेशन हुई है, और बहुत ही माइक्रो आर्किटेक्चर है, और माइक्रो इस पे सर्किटिंग हुई है। तो इस पे जो छोटे छोटे रेजिस्टेंसें लगी हुई हैं और कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, वो इतने छोटे हैं कि इनकी मेंटेनेंस पॉसिबल नहीं होती। तो ये रैम तीसरी चीज़ है जो हम नॉर्मली अगर ख़राब हो जाए तो रिप्लेस कर देते हैं। उसके बाद अगली चीज़ हार्ड डिस्क आती है। हार्ड डिस्क, इस पे बेसिकली डाटा होता है, और ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल इक्विपमेंट है। इसके अंदर मैकेनिकल पोर्शन भी होता है, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स का भी पोर्शन होता है। अगर इसके पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में कोई कोरोजन हो जाए, या इसके कनेक्शंस में, इंटरफेसेस में कोई कार्बन वगैरह आ जाए, तो छोटी मोटी रिपेयर्स पॉसिबल होती हैं। लेकिन इसके मैकेनिकल पोर्शन में इसका प्लेटर होता है, और इसकी स्पिंडल मोटर होती है, और इसके अंदर हेड होता है, रीड राइट हेड। हेड टूट जाए तो वो भी रिपेयर नहीं हो सकता। इसी तरह प्लेटर किसी वजह से मिसअलाइन हो जाए तो उसकी अलाइनमेंट पॉसिबल नहीं है।
इसी तरह अगर इसकी स्टेपर मोटर अगर प्रॉब्लम कर गई है और ये चल नहीं रही तो ये रिप्लेस नहीं हो सकती। तो हार्ड डिस्क भी सिवाय पीसीबी के अगर इसमें कोई दूसरा कंपोनेंट खराब होगा तो हम रिप्लेस करेंगे। वैसे ये है कि हम आगे चल के हार्ड डिस्क की रिपेयर और मेंटेनेंस डिटेल के साथ पढ़ेंगे। इसी तरह हम मदरबोर्ड की भी डिटेल से मेंटेनेंस बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट मैंने चीज एनलिस्ट की हुई है दैट इज पावर सप्लाई। कंप्यूटर में जो पावर सप्लाई होती है ये इस किस्म का बॉक्स होता है और ये फेलियर प्रोन एलिमेंट है। ये सबसे ज्यादा खराब होने वाली चीज होती है क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक शॉक्स इसी को लगते हैं। तो पावर सप्लाई में मैक्सिमम गुंजाइश होती है कि इसको हम रिपेयर कर लें, लेकिन ये याद रखें कि पावर सप्लाई रिपेयर करने के लिए बहुत अच्छा इंजीनियर, बहुत अच्छा टेक्नीशियन अगर होगा तो कर सकेगा, वरना पावर सप्लाई बाकायदा इसकी मेंटेनेंस करना इतना आसान नहीं है कि हम इसको खोलेंगे और बहुत आसानी से मेंटेनेंस हो जाए। गो कि हम इसको तफसीलन इसके मेंटेनेंस आगे जाके पढ़ेंगे। इसमें फ्यूज होता है, अक्सर औकात वो उड़ जाता है, उसको हम रिप्लेस कर देते हैं। इसके अलावा इसके अंदर ट्रांजिस्टर्स होते हैं जिनको मॉसफेट्स कहते हैं, अगर वो जल जाएं तो हम रिप्लेस कर लेते हैं। इसके अलावा आईसीज होती हैं, अगर वो किसी वजह से जल जाएं तो हम रिप्लेस करने की बजाय पूरी पावर सप्लाई रिप्लेस करते हैं, क्योंकि उन आईसीज को रिप्लेस करना बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता है, जिसकी वजह से नॉर्मली हम पावर सप्लाई पूरी रिप्लेस कर देते हैं। तो ये कुछ ऐसे कंपोनेंट्स ऑफ पीसी थे जिनको हम मेंटेनेंस बाय रिप्लेसमेंट में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि हम इन कंपोनेंट्स को रिप्लेस कर देते हैं। इसमें एक पावर सप्लाई और मदरबोर्ड ऐसी चीजें हैं जिसमें तकरीबन 50% गुंजाइश होती है कि हम उनको रिपेयर कर लें। तो इस मेंटेनेंस बाय रिप्लेसमेंट या इस मेंटेनेंस का दूसरा नाम है सेकंड लेवल मेंटेनेंस। ये मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।